नमस्कार, मैं दीपक गुप्ता नजर दिल्ली यूट्यूब चैनल से हर बार की तरह इस बार भी एक समाज की नई पर्सनालिटी राकेश गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। राकेश गुप्ता जी के बारे में बताएं कि ये बहुत बड़े समाज सेवी और एक समाज में जाने माने कवि के रूप में विख्यात, जो देश सेवा वीर रस की कविताएं गा के आपको सुनाते हैं। और आज हमारे बीच में ये राम कथा के बारे में, जो मंदिर पूरे दिल्ली के मंदिर प्रकोष्ठ है उसके आप सह प्रमुख बने हैं, आपका विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बने हैं, राम पूरे मंदिरों के प्रकोष्ठ के आप सह प्रमुख बने हैं, तो आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हमारे चैनल पे। थोड़ा सा आप बताएं इस मंदिर प्रकोष्ठ के बारे में और अपने बारे में परिचय देते हुए स्टार्ट करें। दीपक जी नमस्कार, आपके माध्यम से सभी को। और विश्व हिंदू परिषद में हमारे मठ मंदिर का आयाम है, उसमें दिल्ली प्रांत की मेरे पास सह प्रमुख की भूमिका है। जितने भी दिल्ली में मठ हैं, मंदिर है, उनकी देखभाल, उनका संगठन, उनका आपस में समन्वय स्थापित करना, उनकी सुरक्षा के विषय में चिंता करना, उनके कार्यक्रमों की देखरेख करना, उनको हर प्रकार से सेवा सहयोग देना, ये हमारे कार्य क्षेत्र में आता है। तो आपने बड़ी अच्छी बात हुई अभी कि जैसे हम बार बार कर रहे हैं कि मठ मंदिरों के आप सह प्रमुख बने। अभी रोज हम एक बात सुनते हैं कि हमारी जो दिल्ली सरकार है उन्होंने मस्जिदों के लिए, इमामों के लिए तो तनख्वाहें घोषित की है, तो क्या आप भी के पास, हमारे पास कुछ ऐसा आयाम है कि हमारे जो मंदिरों के पुजारी हैं उनके लिए भी कुछ इस टाइप की? देखिए, इस विषय को लेकर के काफी संघर्ष चला है और दिल्ली सरकार से मांग की गई है कि यदि आप किसी एक धर्म के, हमारा किसी से विरोध नहीं है, तो आप सभी को, गुरुद्वारों में सिख हैं और क्या कहते हैं मंदिरों के अंदर जो पुजारी हैं, इन सभी को आप तनख्वाह दे करके सभी को समानता का भाव लाएं, ऐसा हमारा सरकार से बार बार आग्रह रहा है और हमारा संघर्ष चल रहा है। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में हमें इस संघर्ष में सफलता मिलेगी। क्या लगता है कब तक हम इसमें कामयाब होने की उम्मीद है? संघर्ष चल रहा है, लगातार विषय आगे चलाया जा रहा है। पीछे भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन भी किया गया था, सारे अर्चक पुरोहित समाज की तरफ से ज्ञापन दिया गया था दिल्ली सरकार को, और हमें आशा है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जरूर बनेगी। कितने मंदिर हम दिल्ली में हम कह सकते हैं, छोटे बड़े मिला के अंदाजा? तकरीबन 10 से 12 हजार मंदिर कम से कम हम ये मान करके चल सकते हैं। 10 से 12 हजार मंदिर हैं। तो एक मंदिर में एवरेज 2 पुजारी हम मान के चलते हैं कि जिसमें बड़े छोटे एवरेज हो जाए। अच्छा, मैं आपको एक चीज के लिए और बधाई दूंगा कि मैंने सुना है कि अभी जिस तरह से गीता सार हमारी चलती थी, आज से सालों से चल रही थी, तो मैंने सुना है कि आपने उसके आधार पर एक रामचरितमानस यानी कि राम सार, रामायण सार हम कह सकते हैं, उसका आपने अपने कवि भाषा में भी उसका अनुमोदन किया है, तो थोड़ा उसके बारे में विस्तार से मैं बताएं। मैं बचपन से ही मंदिरों में जाकर के देखता था कि एक बोर्ड लगा रहता था गीता सागर, आत्मा अजर अमर है, क्या लाए है, क्या लेकर के जाएंगे, और उसके माध्यम से बचपन से ही गीता का ज्ञान मिला। रामायण को अगर हम अखंड पाठ करते हैं तो 24 घंटे का समय लगता है। बिल्कुल। तो मन में एक भाव था कि रामायण सार करके भी अगर हो तो छोटे से में हम अपनी नई पीढ़ी को संदेश दे सके। तो कई विद्वानों से चर्चा हुई तो मालूम पड़ा कि रामायण सार नाम का कोई ऐसा विषय नहीं। तो भगवान राम के श्री चरणों में अर्जी लगाई कि मुझे वो क्षमता प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें, और मैंने उनकी कृपा से रामायण सार को लिखने का एक प्रयास किया। मैंने अपने अधिकारियों को दिखाया तो हमारे केंद्रीय मंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के हमारे झंडेवाला केंद्रीय कार्यालय से उसका विमोचन किया, और आज हम रामायण सार के बोर्ड बना करके जगह जगह मंदिरों में लगा रहे हैं, ताकि बहुत कम में जो रामायण की, जो भगवान राम के, भगवान माता सीता की जो जीवन शिक्षा है, जो संस्कार है, वो हमारे लोगों तक पहुंचे। उसके अंदर मुख्य बिंदु क्या रहा, कितने लाइनों का रहा मोटा मोटी ये, और मैं समझता हूँ कि अगर उसको देखें तो एक पेज में वो तकरीबन सारा का सारा रामायण सार आ जाता है। तो जब आपने ये अपने अधिकारी को दिखाया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया इसके ऊपर? उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने रामायण का पाठ करते हैं, रामायण के विद्वानों के पास उसको भेजा, उनसे सलाह लिया, तो उनका ये कहना था जी तकरीबन इतने में जो मॉरल ऑफ द स्टोरी जिसे कहते हैं सार है, जो भगवान राम ने जीवन और माता सीता ने दिखाया, वो सब कुछ आ गया है। क्यों तो इतना बहुत अनंत विषय, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कोई अंत ही नहीं किसी बात का, लेकिन फिर भी जो मूल विषय है वो सारा का सारा उस छोटे से में कवर होने की कोशिश हुई है। जैसे पूरा देश आज राम में है, तो आपको लगता था आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले कि कुछ ऐसा जलजला राम नाम का हिंदुस्तान में भी आ सकता है? जिस तरह से बाकी कौमें सिर उठा के घूम रही थी, सामाजिक तत्व भी खूब थे, आज पूरा देश राम में, बल्कि पूरा विश्व में सोचता हूँ राम में हो रहा है, तो इसके बारे में आपको कैसा महसूस? देखिए, मेरा ये दृष्टिकोण रहा है, जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से ही ये संघर्ष चला रहा है। ये दो संस्कृतियों का संघर्ष है, जैसे अंधकार और प्रकाश का। पहले कहते हैं धुंध थी, प्रकाश हुआ तो सृष्टि हुई।
भगवान राम प्रकाश के प्रतीक है, सूर्यवंशी है, ज्ञान के प्रतीक है, सत्य के, मर्यादा के, अनुशासन के प्रतीक है। और समाज में एक वर्ग भी हमेशा ऐसा रहता है कि जो इसका विरोधी रहता है। ये कोई नया संघर्ष नहीं है। भगवान राम के समय से चला रहा, त्रेता युग में संघर्ष हुआ, रावण से, तब द्वापर में कंस था, दुर्योधन के रूप में संघर्ष हुआ, और आज भी अलग अलग रूपों में संघर्ष चला आ रहा है। लेकिन कभी भी सत्य को ज्यादा देर के लिए दबाया नहीं जा सकता। सूर्य चंद्रमा पर भी ग्रहण लगता है, लेकिन कितनी देर के लिए? सूर्य पर प्रकाश के साथ सामने वापसी आता है। इसी प्रकार से 500 साल के बाद भगवान राम वापस अपने पूरे आत्मसम्मान, गौरव, गरिमा के साथ अपने मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। श्री राम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। अभी आपने जो कहा कि श्री राम अपने गर्भगृह में प्रविष्ट होने जा रहे हैं, तो एक प्रश्न आज सभी राजनीतिक पार्टियां कह रहे हैं या बहुत से लोग अलग अलग इसके ऊपर विषय भटका रहे हैं कि राम जी जो सबके हैं, और राम जी अपने, चाहे वो टेंट में बैठे थे पर अपने घर में बैठे थे, तो अब नए सिरे से एक प्राण प्रतिष्ठा का क्या औचित्य है? इसमें क्या कहा जाता है या इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर भव्य बन रहा है वो एक अच्छी बात है, पर प्राण प्रतिष्ठा शब्द के ऊपर बात करूं मैं कि प्राण प्रतिष्ठा का इन दोनों से क्या डिफरेंस, हम कैसे? देखिए, ये ना सबके अपने अपने दृष्टिकोण हो सकते हैं, और इसमें कोई आधिकारिक हमारे पास दृष्टिकोण तो नहीं है। ये तो मेरा एक निजी दृष्टिकोण है। प्राण प्रतिष्ठा तो मूलतः है जो नई मूर्ति बनाई जा रही है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा है। हमारे यहाँ, हमारे शास्त्र का विधान है कि मूर्ति को बना करके मंत्रों के आह्वान से देव शक्ति को उसमें पुकारा जाता है, देव शक्ति आकर उसमें वास करती है, उसके बाद ही वो मूर्ति फलित होती है, आपके द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार करती है और आशीर्वाद करती है, कृपा करती है। उसी को प्राण प्रतिष्ठा करना कहते हैं। तो जो नई मूर्ति बनाई जा रही है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर जो नई मूर्ति वहां स्थापित की जाएगी उसका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, जो कि 22 जनवरी को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर भी बड़ी चीजें चल रही हैं कि इतने सदियों से हमारे राम, ये कहते भी हमारे सनातन धर्म के राम, तो राम, कुछ लोगों ने राम को अलग बांट दिया, तो इसके बारे में क्या कहते हैं कि राम तो मैं सोचता हूँ सभी के हैं राम, तो आपका क्या? देखिए, मेरा मानना है कि सारा संसार राममय है, सारे संसार में सनातन धर्म है, राम सभी के हैं। मैं राम को अपना मानूं या ना मानूं, ये मेरा निजी दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन राम के दृष्टिकोण से सारा संसार राम का है। राम ने सबको गले लगाया। राम ने जब भगवान महाराज दशरथ के यहाँ जन्म लिया, उन्होंने वनवासी, आदिवासी, कोई अगड़ा, कोई पिछड़ा, किसी का कोई नहीं रखा भेदभाव, सबको अपने गले लगाए। राम पूरे संसार में न्याय के, समानता के, धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय सबसे ऊपर उठ करके सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं। हमारे यहाँ कण कण में ईश्वर और रोम रोम में राम का वास माना गया। भगवान राम सबके हैं। उनकी दृष्टि में प्राणी मात्र, जीव मात्र सब एक है। उनके लिए कोई धर्म का, कोई जाति का कोई बंधन नहीं है, कोई भेद नहीं। उनके लिए सब एक समान है। जो भी उनको श्रद्धा से पुकारेगा उस पर एक समान कृपा, एक समान आशीर्वाद की वर्षा होगी, ये निश्चित है। मतलब आपके शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि राम तो सबके हैं, अब कोई उसको माने या ना माने, ये निजी दृष्टि, ये उनका निजी दृष्टिकोण हो सकता है। तो अभी जैसे भी चर्चा हमारी हुई कि आप मंदिर प्रकोष्ठ हो के पूरे दिल्ली के प्रांत के शायद प्रमुख हैं, तो ऐसे में अब 22 जनवरी के लिए क्या व्यवस्था है मंदिरों में? देखिए, 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए पूरी दिल्ली के छोटे बड़े सभी मंदिर सज धज कर तैयार हैं। ऐसी योजना है कि हर मंदिर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के समान सजे और पूजा जाए। हर गली, हर मोहल्ला अयोध्या धाम के अनुसार सजाया जाए। अयोध्या जी सब नहीं जा सकते हैं, तो अपने गली मोहल्ले के स्थानीय मंदिर में ही उसको राम जन्मभूमि मंदिर मान करके उसी प्रकार से पूरा हिंदू समाज, पूरा देश आज इस भगवान राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का यजमान है। जैसे मोदी जी यजमान है, मोदी जी तो प्रतीक है, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूरे देश का, पूरे समाज का। पूरा समाज इस कार्य का यजमान है। तो मेरा मानना है हम सभी अपने मंदिरों में जाकर के और उसी भाव से पूजन अर्चन करें, ये मान करके पूजन अर्चन करें कि भगवान राम की जो विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है वो मेरे ही माध्यम से होने जा रही है। हम अपने स्थानीय मंदिर में जो भगवान का पूजन अर्चन करेंगे, निश्चित तौर पर वो वहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्री राम के चरणों में आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। आपकी जो उद्बोधन है उसको देखकर हम ये महसूस कर सकते हैं कि आने वाले नेताजी हमारे राकेश गुप्ता जी हो सकते हैं। देखिए, हम तो सेवक हैं,
भगवान राम ने जैसी हमें जब जैसी सेवा दी है वैसी सेवा करेंगे, और आगे भी जैसी वो सेवा प्रदान करेंगे वैसी सेवा करेंगे। जहाँ तक नेता का शब्द तो मैं नहीं जानता अपने लिए, लेकिन हम तो सेवक हैं, कार्यकर्ता हैं, कार्य करते रहे और कार्य करते रहेंगे। ताकि मैं आपके माध्यम से समाज को एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा भ्रांति है कि ये केवल एक दिन 22 जनवरी की पूजा नहीं है। जब हमारे शास्त्र में विधान है, जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति की, जैसे घर में बच्चा जन्म लेता है तो 40 दिन तक उसकी विशेष तरीके से देखभाल की जाती है, इसी प्रकार से मूर्ति के माध्यम से देवता का जन्म होता है, नया जन्म बालक के समान होते हैं। तो 43 दिन तक उनकी विशेष सेवा का प्रावधान है। तो निष्ठ दिन उनके दर्शन करना, पूजन अर्चन करना और बालक की भांति भोग लगाना, उनकी सेवा करना, 43 दिन को वो अनुष्ठान सिद्ध माना जाता है। यदि हमारा समाज जो अपने मंदिरों में भगवान राम को साक्षी मान करके ये उनकी सेवा करेगा तो निश्चित तौर से जो मोदी जी को धर्म लाभ प्राप्त होने जा रहा है वही धर्म लाभ हम सबको प्राप्त होगा। हमारे यहाँ 4 पदार्थों का बताया गया शास्त्र में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों पदार्थों की सिद्धि होगी, हर प्रकार की मनोवांछित कामनाएं सिद्ध होंगी। भगवान राम के शिक्षा संस्कार हमारे घर में प्रवेश करेंगे और हमारे बच्चे बच्चे में, भावी पीढ़ी में, हम सब में रामत्व का जागरण। बहुत बढ़िया। तो आप एक देखिए, आपने बहुत सुंदर शब्दों में इसकी व्याख्या की है। तो मैं एक आपसे अंतिम क्वेश्चन कहूंगा कि हमारे जो आज का युवा वर्ग है, वैसे तो युवा में भी बड़ा परिवर्तन आया जब से मोदी जी का मैंने देखा है, सुनना है चारों तरफ, वो भी राममय होते जा रहे हैं। फिर भी आप अपने शब्दों में युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे 22 तारीख के लिए भी और 22 के बाद के लिए भी, जो राममय हमारा हिंदुस्तान होता जा रहा है? मैं तो कहूँगा कि हिंदुस्तान के साथ साथ पूरा इंग्लिस्तान भी राममय हो रहा है। क्योंकि मैंने भी पहले तो मेरे को कुछ ही पता था कि जैसे हमारा हिंदुस्तान जम्बू द्वीप पे भारत खंडे है, और मुझे लग रहा है कि ये जो राम मूर्ति की स्थापना हम कह सकते हैं, राम मंदिर का हमारा पूरा अवलोकन कह सकते हैं, तो पूरा विश्व दोबारा से एक हिंदुस्तान के आगोश में सिमटता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा है या अभी इसमें देखिए, हम सब एक बात की मांग करते हैं कि राम राज्य को याद करते हैं और राम राज्य हो, लेकिन राम राज्य की चाह करना अलग विषय है और राम राज्य को बनने में सहयोग करना एक अलग विषय है। जब तक हम सब मिलकर भगवान राम के दिखाए हुए मर्यादा और अनुशासन के मार्ग पर नहीं चलेंगे, भगवान राम की पूजा से तात्पर्य भगवान राम के पद चिन्हों पर चलना, यही राम की पूजा। पूजा शब्द को आज तक हमने ठीक से नहीं समझा। मैंने कवि की भाषा में आपके माध्यम से, पूजा का अर्थ है, पूजा में 3 शब्द हैं, प, उ, ज और आ। पा का मतलब है परम पिता परमात्मा, प्रकृति माता से, उदर, उदर कहते हैं पेट को, उदर कहते हैं मन को। परम पिता परमात्मा प्रकृति माता से अपने उदर को जोड़ना पूजा है। जब हम अपने मन को और अपने उदर को भगवान से जोड़ते हैं तो उदर को जोड़ने से हमारे पेट की, हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, हमें धन संपत्ति सुख साधन सब मिलते हैं, और मन को जोड़ने से हमें ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है, वैराग्य मिलता है, मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। पूजा का अर्थ है हम अपने दिखाए हुए भगवान के पद चिन्हों पर चलें, निश्चित रूप से राम राज्य अपने आप आ जाएगा। मेरी हमारी युवा पीढ़ी से यही मांग और यही प्रार्थना है कि ये सिर्फ 60-70 वर्ष का जीवन है। हम भोगो, हमारे यहाँ त्याग तपस्या बलिदान और वेद विद्या ज्ञान विज्ञान का महत्व है, उसी को पूजा गया है। भोगों का हमने त्याग किया है और त्याग को हमने अपनाया है। भगवान राम त्याग की मूर्ति है, उनसे हम जीवन में त्याग का, तपस्या का, बलिदान का मार्ग चुने और जो इस मार्ग पर चले वो भगवान की तरह पूजे गए हैं। एक बार मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि जब आप कहते हैं रोम रोम में राम है तो मुझ में भी राम है। मैंने कहा भाई ठीक है, कह रहे फिर मेरी मूर्ति क्यों नहीं है भगवान की, मेरी मूर्ति क्यों नहीं है मंदिर में? मैंने उसको कहा कि यूं तो रोम रोम में राम प्रकट हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वो श्री राम के जो जितना निकट है, जो श्री राम जो अल्टीमेट गॉड है, जो सत्य है, जो मर्यादा है, जो उसके जितना नजदीक है वही भगवान के समान पूजा जाएगा। वही हमारे प्रेरणा स्रोत है, वही हमारे ऐतिहासिक पुरुष है और उन्हीं की प्रेरणा से समाज स्वस्थ, सुंदर और स्वर्ग के समान सार्थक सिद्ध हो सकता है। बहुत सुंदर शब्दों में व्याख्या की है। तो एक अंतिम कोई 2 पंक्ति आप राम के ऊपर गा के सुना दें अपनी ओजर वाली भाषा में। राम को मैंने छेड़ा एक दिन, 4 दिन पहले एक भजन लिखा, उसका मैं एक बस वही सुना है कि कहते हैं मेरे रोम रोम में राम का वास है और हमारे मन मंदिर में भगवान राम का वास है। तो राम ने सदा मुझ में वास किया है। अब की बात, जुगो जुगो जन्मों जन्मों से, जुगो जुगो जन्मों जन्मों से मेरे रोम रोम में रम रहे तुम राम। अब की बार
हाँ अब की बार मुझको तुम में रमना है, मुझको तुम में रमना है, अरे हमको तुम में रमना है, हमको तुम में रमना है। भगवान तो सदा से हमारे में रमे हुए हैं, सदा से हमारे मन में वास करते हैं। हम उनकी तरफ ध्यान दें, अपने अंदर रामत्व का भाव जागरण करें और राम में रमे। मेरी सभी से आपके माध्यम से यही प्रार्थना और यही शुभकामनाएं। बहुत सुंदर। ये देखिए कितनी ओजस्वी वाणी से राकेश गुप्ता जी ने सारे शब्दों का बड़े बेबाकी से जवाब दिया। तो इस तरह के और भी चैनल आप इंटरव्यू सुनते रहें, देखते रहें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।